पहले हम ये दो थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। पहली देखो, NCR और NCn-R इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? LHS उठाई, NCR सॉल्व करो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, यही होता है। RHS उठाई, NCn-R, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व किया आगे, ये ऐसा का ऐसा, n इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -n माइनस माइनस प्लस r। ठीक है, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n-r, n से n कट गया, फैक्टोरियल r। क्या LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम है? देखो है क्या? हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, सो NCR NCn-R। इसका एक्सप्लेनेशन समझो। जैसे किसी जगह हमें 10C2 मिला मान लो, तो हम चाहें तो इस 10C2 की जगह आगे कैलकुलेशन में हम 10C8 लिख सकते हैं, क्योंकि 10C2 और 10C8 इक्वल होंगे इस प्रॉपर्टी से। भाई ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? NCR, तो n को थोड़ी देर के लिए समझ लो 10 और r को 2, तो 10C2 किसके इक्वल होगा? NCn-R। तो n की जगह तो 10, फिर n की जगह 10 और r की जगह 2, तो 10 - 2 कितना आएगा? 8। ये लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी थ्योरम कह रही है कि अगर NCX इक्वल्स टू NCY है, तो ये तभी होगा देन या तो x इक्वल्स टू y होगा, और अगर x इक्वल्स टू y नहीं हुआ तो इन दोनों का सम n के इक्वल होगा। अब सोचो जरा, ध्यान से सुनना, इसे छोड़ दो, भूल जाओ इसे थोड़ा। मुझे ये बता दो 10C2 या चलो 5C3, तुम ये सब कुछ नहीं जानते, अभी कुछ नहीं जानते, तो 5C3 मैं कहूं किसके इक्वल होगा? ये कुछ नहीं जानते तुम, तो 5C3 किसके इक्वल होगा? मैं अगर तुमसे पूछता हूं तो क्या जवाब दोगे? बच्चों जैसा जवाब होगा, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए। भाई ये सब तो जानते ही नहीं ना कुछ, तो मैं पूछूंगा 5C3 किसके इक्वल होगा, तो तुम कहोगे 5C3 के इक्वल होगा। सर 5C3 किसके इक्वल होगा? 5C3 के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ कि ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि 2C इक्वल है कि नहीं। कैसे पता करेगा वो? ऊपर वाले नंबर सेम है क्या? है। नीचे वाले नंबर सेम है क्या? यहां अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन वो इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वल होंगे। यानी अगर ये बात हुई तो ये इक्वल होने ही होने हैं, लेकिन अगर ये बात हुई तो भी ये इक्वल होंगे, ये हमें चेक करना है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो अब उसे चेक कर रहे हैं हम।
हमने मान लिया कि x प्लस वाई n के इक्वल है, ठीक है। LHS उठाई, क्या है NCX। चले आगे, चलो यहां से x की जगह क्या लिख सकते हो, यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, यहां लिख दूं x की जगह, सॉल्व करो, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। n से n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट। और क्या ये NCY है, अगर तुम NCY को सॉल्व करते तो क्या आता, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। और क्या ये RHS है, यानी अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू n हो गया तो LHS किसके इक्वल हो जाएगी। और यही प्रॉपर्टी है कि अगर LHS RHS के इक्वल है तो ये बहुत ज़रूरी है कि या तो ये हो, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, और अगर ये नहीं है तो फिर ये जरूर हो। चले आगे, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR। पहले प्रॉपर्टी को समझो। प्रॉपर्टी कह रही है कि 2C अगर प्लस हो रहे हैं, 2C अगर प्लस हो रहे हैं मतलब हमें प्लस ही चाहिए, इनके बीच में अगर माइनस है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, मल्टीप्लाई है तो नहीं लग पाएगी, डिवाइड है तो नहीं लग पाएगी। प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब 2C प्लस हो रहे हैं। लेकिन केवल इतना नहीं, जो 2C प्लस हो रहे हैं उनकी ऊपर की पोजीशन सेम है, दोनों जगह n लिखा है। लेकिन इतना भी नहीं, तो अभी तक कितनी डिमांड आ गई, दो। कौन कौन सी, एक तो 2C प्लस ही हो रहे हो, और दूसरी डिमांड उनकी ऊपर की पोजीशन सेम हो। अब तीसरी डिमांड, और नीचे की पोजीशन में एक का डिफरेंस हो, ये R है तो ये R माइनस 1 है, नीचे की पोजीशन में एक का डिफरेंस हो। तो अब तीन डिमांड हो गई। फिर एक बार हम रिकॉल कर लें। पहली डिमांड 2C प्लस हो रहे हो, दूसरी डिमांड दोनों C की ऊपर वाली पोजीशन सेम हो, और तीसरी डिमांड दोनों C की नीचे वाली पोजीशन में एक का डिफरेंस हो। मतलब अगर यहाँ 5 लिखा है तो या तो यहाँ 4 लिखा हो या यहाँ 6 लिखा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा हो ये छोटा हो, एक का डिफरेंस हो। चले आगे, तो फिर इन दोनों के सम को हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्या, ऊपर वाली पोजीशन में एक बढ़ा देंगे और नीचे में जो बड़ी है दोनों में वो ले लेंगे। मैं एक पहले इसको प्रूव कर लें, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। LHS ली, NCR प्लस NCR माइनस 1, सॉल्व किया, NCR को सॉल्व किया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। और NCR माइनस 1 को सॉल्व किया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है कि एलसीएम हमेशा बड़ा फैक्टोरियल आता है, याद है। तो r और r माइनस 1 में कौन बड़ा है, तो वो एलसीएम में आएगा। n माइनस r
और n माइनस आर प्लस 1, इनमें कौन बड़ा है? वो एलसीएम में आएगा। एलसीएम सॉल्व कैसे होता है? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करके यहाँ लिखते हैं। तो जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे लिखा होगा, इसको आगे बढ़ाओगे n माइनस आर प्लस 1 और अगला आएगा n माइनस आर, उस पर फैक्टोरियल लगा दोगे, ब्रेक लगा दोगे, तो फैक्टोरियल n माइनस आर से n माइनस आर कट जाएगा, बचेगा क्या? n माइनस आर प्लस 1, ये बचेगा। क्या ये बात समझ में आ गई या लिख के बताऊं? और वो n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल n में इंटू होगा और यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, प्लस। अब इनसे डिवाइड किया तो ये सीधा सीधा कट गया, ये इसके नीचे आया, इसको आगे बढ़ाया, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 से फैक्टोरियल r माइनस 1 कटा, बचा क्या? r का इंटू इसमें करके यहाँ लिखा। चले आगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, दोनों न्यूमरेटर में जो दो चीजें हैं उन पर से फैक्टोरियल n कॉमन आया, यहां से क्या बचा? और यहां से माइनस आर और प्लस आर कट गए, देखो यहां तक समझ में आया? ऐसा नहीं लग रहा कि n प्लस 1 को आगे बढ़ा के ब्रेक लगा दिया है? तो अगर हम आगे नहीं बढ़ाते तो क्या होता? फैक्टोरियल n प्लस 1 होता। इसी को तो आगे बढ़ा के ब्रेक लगाया और ये एज इट इज। क्या ये n प्लस 1 सी आर है? सॉल्व करो इसे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, जो कि RHS है। यानी इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। समझ में आ गया? नोट करो। हैं कि हमें कैलकुलेशन करने में मदद मिल जाए, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी ना करनी पड़े, हमें हमारा जवाब जल्दी से मिल जाए। जैसे एक सिंपल सा देखो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है, और हमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पता होती, तो कैसे निकालते? इस सी को सॉल्व करते, काटा पीटी करते, इस सी को सॉल्व करते, काटा पीटी करते, मतलब दो सी को सॉल्व करना पड़ा और काटा पीटी करनी पड़ी, फिर जो रिजल्ट आते उन्हें जोड़ते। और अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पूरी की पूरी अप्लाई हो रही है? क्या दो सी प्लस में है? क्या दोनों सी की ऊपर की पोजीशन सेम है? क्या दोनों सी की नीचे की पोजीशन में एक का डिफरेंस है? तो प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों के सम की जगह एक सी आएगा, उस सी की ऊपर की प्लेस तो ऊपर की प्लेस से एक ज़्यादा होगी, और इन दोनों नीचे की प्लेस में जो बड़ी है वो नीचे की प्लेस हो जाएगी। ये आंसर आ गया। चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, तो कम से कम एक ही सी सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ तुम्हें 2 सी सॉल्व करने पड़ते हैं। अब इसे आगे बढ़ा लो,
ये 720 और फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कटे, 12 धाम 120 से ये 6 बार कटे, बोलो, 3 से ये 2 बार, ये 3 बार, और 2 से ये 7 बार। 7 × 13 × 11 × 3, ये इसका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना है, आ गया समझ में। और देखो, अब जैसे एक सवाल ये है, सिग्मा r = 1 to 5 CR। अब ये सिग्मा तुमने पहली बार देखा है या पहले भी देखा है? ये वाला निशान, इसको सिग्मा कहते हैं। पहले देखा है या नहीं देखा? बोलो जल्दी, क्या मतलब होता है इसका? जोड़ो, जोड़ना। किसको जोड़ना है? जो अंदर लिखा है। कैसे जोड़ना है? पहले उसमें अंदर जहाँ भी R है उसकी जगह 1 लिखना है, और 1 को बढ़ा बढ़ा के 5 तक ले जाना। तो अगली बार R की जगह 2 लिखना है, अगली बार R की जगह 3 लिखना है, फिर R की जगह 4 लिखना है, फिर R की जगह 5 पे ले जाके रुक जाना है। और ये जो चीज़ें आई इन सबको जोड़ना है। यानी इतनी लंबी लाइन को इतने से में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिग्मा का मतलब समझ में आ गया। अब अगर तुम सॉल्व करते तो कैसे करते? अगर प्रॉपर्टी का यूज नहीं लेते, हर एक सी को अलग अलग सॉल्व करते और फिर जोड़ते। यहाँ देखो, क्या ये प्रॉपर्टी इन दोनों पे अप्लाई हो पा रही है? हो रही है। क्या लिख दोगे? 6C2, बोलो, क्या इन दोनों पे अप्लाई हो रही है? क्या लिख दोगे? C4, और ये अलग रह गया। ठीक है यहाँ तक? क्या ये दोनों इक्वल हैं? है। प्रॉपर्टी देखो, NCR और NCN-R इक्वल होते हैं। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। नीचे का अलग है, तो अगर नीचे का सेम होता तो छोटा सा बच्चा भी बता देता कि हाँ ये इक्वल है। ठीक है। इसका मतलब मुझे ये दोनों अलग अलग सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल है, तो मैंने इसको लिख दिया 2 × 6C2 इन दोनों की जगह, x + x 2x। नहीं आया समझ? और 5C5 को सॉल्व करोगे, ठीक है, 2 6C2 को सॉल्व करो, ये कट गए, 1/(0) मतलब 1। चले आगे। 2 फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, ये 2 और ये 24 +1, 24 से ये 30 बार कट गए, 30 और 1 31, ये इसका आंसर है। देखो आया समझ में? चलो, NCR +2 × NC R - 1
प्लस NCR माइनस 2। हाँ बताओ, अगर प्रॉपर्टीज का यूज नहीं लेते हो तो ये तीनों सी सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी का यूज लेते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी, हमने अभी तक कितनी पढ़ ली है, 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली, कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? मिली कोई? तीसरी वाली पर कोई समस्या, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है तुम्हारा। दूसरी वाली कौन सी है? दूसरी वाली कौन सी है? तो इक्वल कहाँ है इनमें बीच में? है कि नहीं? सी में इक्वल है बीच में, यानी कि दूसरी वाली तो नहीं लगेगी। फिर कौन सी लग जाएगी? तीसरी। कोई दिक्कत है क्या? 2 आ रहा है, वेरी गुड। ये 2 नहीं होता तो लग जाती, तो इस 2 का कुछ इंतजाम कर सकते हो क्या? हम्म 2x था, उसको x प्लस x लिख दिया, हो गया 2 का इंतजाम। इन दोनों पे लग जाएगी प्रॉपर्टी यही वाली, और इन दोनों पे भी लग जाएगी। बोलो, इन दोनों पे लग के क्या रिजल्ट आएगा? फिर सोच के बोलो। हाँ, ऊपर वाले में एक बढ़ता है, नीचे वाले में जो बड़ी पोजीशन होती है वो लिखती है, ठीक है। इन दोनों पे का रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, अब इन दोनों पे लग गई यही प्रॉपर्टी, क्या रिजल्ट रहेगा? ये आंसर है। आ गया समझ में? चलो नोट कर लो, फिर हम मंडे को मिलेंगे।